नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आयोजित जनता दर्शन के दौरान आम लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी। इस कार्यक्रम में नागरिक सीधे अपने मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रख सके और उनसे समाधान की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने जनसेवा के महत्व और नागरिकों के मुद्दों के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया। तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया। आपको बता दें कि लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे, अपनी समस्याओं को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी की समस्याओं को जाना और उनके त्वरित समाधान का आश्वासन भी दिया। साथ ही साथ अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश देते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय गौ तस्कर पद्मा और सज्जाद को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों पर 50,000 के इनाम की घोषणा की गई थी। गिरफ्तारी वाराणसी जिले के थाना औरई क्षेत्र से की गई। तो एसटीएफ ने बताया कि ये कार्रवाई गौ तस्करी के खिलाफ कड़े कदम के तहत की गई है और अभियुक्तों को कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में ले लिया गया है। तो एसटीएफ ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयों से अवैध गौ तस्करी पर रोक लगेगी और राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। एसटीएफ ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से अवैध गौ तस्करी पर रोक लग पाएगी। आपको बता दें कि मजबूत कानून व्यवस्था के चलते ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है और आने वाले समय में भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अमेठी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एसपी कार्यालय परिसर में वामा सारथी पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस परिवार की मेधावी छात्राओं को पढ़ाई, खेलकूद और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान पुलिस लाइन के सीओ श्वेताब भास्कर ने उपस्थित छात्राओं को जीवन में सफलता प्राप्त करने के मूल मंत्र बताते हुए कहा कि केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी व्यक्तित्व विकास में विशेष महत्व होता है। इसलिए विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वहीं अमरोहा जनपद के गजरौला क्षेत्र के गांव अटारी मरीदपुर स्थित एक होटल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और होली मिलन समारोह को उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कई राजनीतिक मुद्दों को उठाया। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी को झूठे मामलों में फंसाया गया है तो उस चुनाव को रद्द कर दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करते हुए इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल उठाए। जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं कुशल चौधरी जी, उन्होंने आज होली मिलन का कार्यक्रम यहाँ पे रखा था और हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैदर भाई, रोहेलखंड प्रांत के जो अध्यक्ष हैं आमिर भाई हैं, जो यहाँ के जिला प्रभारी हैं, सब ने मिलकर बहुत अच्छा आयोजन किया। तमाम और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ शामिल हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि होली, दिवाली, ईद, दशहरा ये त्यौहार हमारे देश में भाईचारा और एकता का संदेश देते हैं, जिसको हिंदू मुसलमान सब मिल के मनाते हैं। और ये अच्छी बात है कि कल मैं एक इफ्तार के प्रोग्राम में था, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख सब थे और आज भी यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई भी होली मिलन के कार्यक्रम में आए। ऐसे आयोजन और अच्छे होने चाहिए और ये प्रतीक भी है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का। तो ऐसे आयोजनों से, ऐसे कार्यक्रमों से समाज को एक दिशा मिलती है, बल मिलता है और भाईचारे को ताकत मिलती है। जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं कुशल। तो बलिया जनपद के बैरिया स्थित जूनियर हाई स्कूल मैदान में पूर्व सांसद भरत सिंह की बेटी विजय लक्ष्मी सिंह की तरफ से भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पहुंची विजय लक्ष्मी सिंह ने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और सभी आगंतुकों का स्वागत भी किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए विजय लक्ष्मी सिंह ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, जबकि एक समय ऐसा भी था जब महिलाएं केवल
घर गृहस्थी तक सीमित रहती थी। आज महिलाएं जल, थल और आकाश हर क्षेत्र में अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और रोटी बनाने से लेकर संविधान बनाने तक की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं कि इस दिन उन्हें क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों, भाइयों और बहनों का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है और उन्हें विश्वास है कि लोग अपनी बेटी को इसी तरह प्यार और समर्थन देते रहेंगे। मेरा सौभाग्य है कि द्वाबा के कोने कोने से अपने सभी पिता तुल्य चाचा जी लोग, भाई लोग और मेरे दिल की धड़कन, मेरे युवा भाई, मेरी आन बान शान आज होली के इस पावन अवसर पे मेरे साथ उपस्थित है। होली के अवसर, होली मिलन का कार्यक्रम इसी लक्ष्य से किया जाता है कि त्योहार के बहाने अपनों से मिलें और मैं हृदय की गहराइयों से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया और खुशियों का कार्यक्रम देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। जानकारी के अनुसार माधोगंज थाना क्षेत्र के गौरा गांव में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। पहले मामूली विवाद हुआ, लेकिन देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडों से जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान हुई हिंसक झगड़े में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। दिनांक 8 मार्च 2026 को ग्राम गौरा, थाना माधोगंज में धर्मेंद्र यादव, जो कि पूर्व प्रधान है, उनके द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम किया जा रहा था। इसी दौरान गांव में जाते समय धर्मेंद्र यादव के साथ चल रहे रतिराम को गांव के एक व्यक्ति रूप सिंह के मोटरसाइकिल से चोट लग गई, जिसके बाद रतिराम एवं साथ चल रहे अन्य लोगों द्वारा रूप सिंह के साथ मारपीट की गई। रूप सिंह द्वारा फोन पे वर्तमान प्रधान धर्मेंद्र सिंह एवं कुछ अन्य लोगों को सूचना देकर वहां बुला लिया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच वहां मारपीट हुई, जिसमें कुल 5 लोग घायल हुए हैं। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची। सभी मजरूबों को हॉस्पिटल लाके इलाज कराया गया है। सभी की स्थिति ठीक है। किसी को गोली लगने की सूचना गलत है। प्रकरण में पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। कुल 7 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रेतर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र में दुर्गा मंदिर से दान पात्र चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4500 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने मंदिर के दान पात्र से करीब 25,000 रुपए की नकदी चोरी की थी, जिसमें से कुछ पैसों से मोबाइल खरीदा और बाकी रकम से शराब पार्टी कर दी। घटना 2 दिन पहले गोविंद नगर स्थित दुर्गा मंदिर की है, जहां दान पात्र चोरी करते हुए तीनों आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही गोविंदपुर पुलिस ने जांच शुरू की और करीब 110 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6/3 को थाना गोविंद नगर क्षेत्र के ब्लॉक 13 में दुर्गा मंदिर से उसकी खिड़की का ग्रिल काट करके उसमें जो रखा दान पात्र था उसको इन 3 चोरों द्वारा उसको चोरी कर लिया गया था। दान पात्र काफ़ी हैवी था और लगभग उसमें 20 से 25,000 रुपये बताए जा रहे हैं। इन तीनों लोगों ने चोरी की थी और उसके बाद इस दान पात्र को आगे एक मैदान में तोड़ करके उसमें जो पैसे थे इन लोगों ने उसका बंटवारा कर लिया था। उसी पैसों से इन लोगों ने एक मोबाइल भी खरीदा था, वो मोबाइल भी बरामद हुआ है और इनके कब्जे से लगभग 4,500 रुपये जो बचे हुए थे वो बरामद हुए। इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इन लोगों ने उस पैसे का बंटवारा कर लिया है और जो पैसा इनके पास था उससे कुछ सामान आज खरीदे गए और उससे शराब वगैरह इन्होंने पी है। वहीं कन्नौज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सर्विलांस, एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मंजीत सिंह, उमेश सिंह और सतीश के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से कुल 56 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा तस्करी में प्रयुक्त एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों को सदर कोतवाली क्षेत्र के पाल चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में तस्करों से गांजा तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी भी जुटाई जा रही है। देखिए, कोतवाली पुलिस का बहुत बड़ा एक गुड वर्क है। कल रात में इन लोगों ने जो हमारी जो कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी, उसमें 1-2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे संदिग्ध। जब उनके पास उन्होंने चेक किया तो उसके पास से
कुछ गांजा बरामद हुआ, जिसमें फिर उनकी निशानदेही पर उनसे पूछताछ की गई। जब उनसे ये ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति के पास ये लोग उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया और इन मतलब सभी जो बरामदगी मिलकर काफ़ी एक बड़ी बरामदगी हुई है, जो एक बड़ी कार्रवाई है। करीब 56 किलो, जो कि हमारे समझ से विगत में एक ऐसा अभी गुड वर्क काफ़ी दिन के बाद हुआ है और बहुत अच्छा कार्रवाई हुई। इस पर करीब जो बाज़ार में जो इसकी कीमत है 27 लाख के करीब है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है जो कोतवाली पुलिस और हमारी जो जनपदीय एसओजी। वहीं कौशाम्बी जिले में देर रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सैनी थाना क्षेत्र के गनपा गांव निवासी लक्ष्मण और शनि बाइक से एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा कोखराज थाना क्षेत्र के ककोड़ा स्थित NH-19 हाईवे पर हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। वहीं ललितपुर शहर स्थित तुवन मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भगवत महापुराण कथा का शुभारंभ हो गया। कथा के अवसर पर श्रद्धालुओं की तरफ से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिला श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश रखकर उत्साह के साथ भाग लिया और भक्ति गीतों पर नृत्य करती हुई यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा के दौरान मार्ग में श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। धार्मिक आयोजन को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। बताया गया है कि श्रीमद् भगवत महापुराण कथा का यह आयोजन 14 मार्च तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा का श्रवण करेंगे। वहीं लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। मामला हरिनगर स्थित पाल डेयरी के पास का बताया जा रहा है, जहां युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया और गुस्साए लोगों ने युवती का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल जीतते ही राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की खुशी में बड़ी संख्या में युवा और क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने तिरंगा लहराकर, पटाखे फोड़कर और भारत माता की जय के नारों के साथ जोरदार जश्न मनाया। जीत की खुशी में लोग देर रात तक सड़कों पर जश्न मनाते रहे और पूरे इलाके में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। जश्न के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर ADCP समेत पुलिस टीम के साथ भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे। वहीं लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लड़की हिंदू धर्म की है, जबकि लड़का अल्पसंख्यक धर्म का बताया जा रहा है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़का उससे धर्म परिवर्तन करने की बात कह रहा था और इस मामले में दबाव डाल रहा था। परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन पुलिस पीड़ित की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में तुरंत जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। वहीं मिर्जापुर में अपना दल केमरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने अपने जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल के पक्ष में मिर्जापुर मुख्यालय पर 5 घंटे तक धरना दिया। विधायक पल्लवी पटेल का यह धरना DM से मिलने और उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर था। पल्लवी पटेल और सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता इस धरने में शामिल रहे। उनका आरोप है कि श्याम बहादुर पटेल को गौ तस्करी के आरोप में पुलिस ने लगभग 1 महीने पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा था और ये कार्रवाई राजनीतिक साजिश के तहत की गई। धरने के दौरान पल्लवी पटेल ने बिना नाम लिए अनुप्रिया पटेल और अन्य लोगों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता का सुख भोग रहे लोग सोनलाल पटेल के नाम पर प्रशासन की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। देखिए, अपना दल कमेरावादी का प्रतिनिधि मंडल जो अभी DM साहब और SP महोदया से मिला है, निश्चित तौर पर प्रशासन कभी स्वीकार नहीं करता कि कूट रचित कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर प्रॉमिस कर दी गई है कि जो पहली FIR दर्ज करी गई और जिसमें बेल की प्रक्रिया को रोक दिया गया, वहां पर जो नेक्स्ट डेट है हियरिंग की, मतलब या तो 9 या 10 तारीख, वहां तब तक जो जमानत करता है उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी FIR जो करी गई है, जिसमें नाम शामिल किया गया है, उसके सापेक्ष समस्त जो केस फाइल है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनके पास फैक्ट्स है, वो सारे जमा कर दिए जाएंगे। साथ ही इस बात का भी आश्वासन है, एश्योरेंस है कि इसके आगे कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो।
वहीं पीलीभीत जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आगामी पर्व त्योहार और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 3 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन के आदेश अनुसार इस अवधि में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तु लेकर चलना सख्त वर्जित है और बिना अनुमति लाउड स्पीकर का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा। अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीलीभीत जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के कैंच गांव के पास एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। बस गुड़गांव से लगभग 50 मजदूरों को लेकर लखीमपुर जा रही थी। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही गजरौला पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से बस में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस की तत्परता और बचाव कार्य को स्थानीय लोग सराहनीय बता रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सदर विधायक अदिति सिंह ने बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी के बारे में की गई अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। अदिति सिंह ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ इन टिप्पणियों को उन्होंने बताया किसी व्यक्ति के द्वारा किसी की माता के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और समाज में इस तरह की भाषा प्रयोग करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। एक तरफ हिंदुस्तान की महिलाएं कहाँ पहुंच गई हैं, जंगें लड़ भी रही हैं, जंगें जीत भी रही है। हर तरीके से महिला काफी तरक्की कर रही है, सबके सामने है। हमारे अपने धर्म में, हमारे देश में एक महिला की और एक माँ का क्या स्थान है, ये सब जानते हैं। दूसरी तरफ बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम करके एक जन है, जिन्होंने अपने तकरीर उन्होंने कोई दी थी, जिसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुखिया की माँ जो वृद्ध है, एजेड है, उनके लिए इतने घिनौने शब्दों का उपयोग किया। और ये पूरी तरीके से बस मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का उनका वो था, मकसद था। जो उत्तर प्रदेश में इतनी सुंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी हुई है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का उनका मकसद था, ये लग रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा और बहुत बार कहा कि योगी की अम्मा का गोश्त खाकर दिखाओ, उनकी माता जी को गौ माता से कंपेयर करते हुए, और पूरी तरीके से इस टाइप के भद्दी अभद्र भाषा का जो उपयोग किया ये यथाकथित मौलाना ने, हम पूरी तरीके से इसके विरोध में हैं और उन पे FIR भी कराएंगे। प्रशासन से भी मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों। वहीं सहारनपुर में T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। भारत ने अपने विरोधी टीम को 96 रन से हराकर वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न घंटाघर क्षेत्र में हजारों क्रिकेट प्रेमियों ने मिलकर मनाया। लोगों ने आतिशबाजी की, ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य किया और जोरदार तरीके से भारत माता की जय के नारे भी लगाए। युवाओं और बच्चों ने भी इस खुशी में भाग लिया और शहर की गलियां देर रात तक जीत की खुशी से गूंजती रही। सहारनपुर में इस ऐतिहासिक पल का जश्न पूरे शहर में उमंग और जोश के साथ मनाया गया। वहीं सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ में पिछले लगभग 15 दिनों से एयरटेल नेटवर्क गंभीर रूप से प्रभावित है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगे रिचार्ज कराने के बावजूद कॉल लगाना, इंटरनेट चलाना और ऑनलाइन कार्य करना लगभग असंभव हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगह नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है, जिससे मोबाइल फ़ोन केवल शोपीस बनकर रह जाते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया है। इस समस्या का सबसे अधिक असर बैंक कर्मचारियों और जन सेवा केंद्र संचालकों पर पड़ रहा है। इंटरनेट आधारित कार्य प्रभावित होने के कारण ग्राहकों को लेन देन, ऑनलाइन आवेदन और अन्य ज़रूरी कार्यों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार नेटवर्क न मिलने के कारण लोग खाली हाथ लौट जाते हैं। व्यापारी और उपभोक्ता भी नेटवर्क खराबी से परेशान हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।